हेलो स्टूडेंट्स, सबकी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज मैं लीनियर इक्वेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो मुझे व्हाट्सएप पर आए हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इसमें हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। खास तौर पर ये फोर्थ क्वेश्चन तो जो है एब्सोल्युटली आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मैं करवा तो देता हूं, लेकिन आगे से ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से बाहर हैं प्लीज उसको ना भेजें। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि फाइंड द अल्फा एंड द बीटा। आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर सिस्टम के अंदर कौन सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशन है। और आपको ये मालूम भी है कि जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो हमारा एक सिस्टम आता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन आती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेकेंड हमारे पास है 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y इक्वल टू 28, ये इक्वेशन 2 है। अब आप इससे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहां से हम फाइंड करेंगे A1 B1 C1, यहां से A2 B2 C2, ये हम फाइंड करेंगे हम। सो यहां पर लेंगे हम, देन टू एक्स लेना नहीं है, 2 अपॉन 2 अल्फा प्लस यहां लेंगे हम 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, y भी नहीं लेना हमने, इक्वल टू 7 अपॉन 28। रिड्यूस कर सकते हैं आप, इसे कैंसिल करिए तो 1 अपॉन अल्फा रह गया, इसे कैंसिल करिए तो 1 अपॉन 4 रह गया। अब इसके क्वार्टर लेंगे हम तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप 4 बन जा 4, अल्फा बन जा अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब आप फाइंड करिए दिस वन, देन 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 12। अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी? 4। तो यहां प्लेस करेंगे हम 4 प्लस बीटा इक्वल टू 12। सो नाउ बीटा इक्वल टू होगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। क्लियर? अगर आप चेक करना चाहें अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ A1 अपॉन A2 है, ठीक है, इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी अल्फा की, तो 2 अपॉन, ये देखिए 2 अपॉन अल्फा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देन 2 अपॉन 2 इंटू अल्फा कितना है? 4, देन इक्वल टू आप रखिए 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास? 12। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा ये आ गया 12, तो यहाँ पर आप 12 प्लेस कर दीजिए। फिर क्या आता है 1 अपॉन 4, यह है 1 अपॉन 4। आप देखिए आप कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 4, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4। जो सिचुएशन से आपकी गिवन वो आपके पास आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, यहां देखिए आपके पास है 2 में 2 अपॉन रूट एक्स, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन 2। देखिए अब इसमें कई टीचर्स समझाते हैं कि आपको
जो है सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप कि 1/√x इक्वल टू ए ले लीजिए, 1/√y इक्वल टू बी ले लीजिए, पर उससे बचिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर 9 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, तो मेरे पास आएगा 3 2 जा 6, 6/√x प्लस 3 3 जा 9, 9/√y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, नीचे हमारे पास है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -x -1। ये प्लस, ये माइनस, ये भी 9/√y है, ये भी 9/√y है, सेम है, कैंसिल। ठीक है, जब आपने वो कैंसिल कर दिया, सो अब आपके पास आ गया ये 6/√x प्लस 4/√x इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। सिंपल ही है। इसमें मैंने √x को क्या लिया, एलसीएम ले लिया मैंने, तो √x से कैंसिल हो गया, रह गया 6, √x से कैंसिल हुआ, रह गया 4, तो होगा 10/√x इक्वल टू क्या आ गया पास 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सो 5√x इक्वल टू 10। तो व्हाट अबाउट द √x इज इक्वल टू हो गया 10/5, 5 2 जा 10, ये √x की वैल्यू आ गई। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो √x इक्वल टू है 2, दोनों साइड का, बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो √x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, √x के स्क्वायर का होगा x, और ये होगा 2 2 जा 4, ये आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर? अब आप जो है y को फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो आप y को फाइंड कर सकते हो, आपका √x वैल्यू ये आ गई। क्लियर? अब y के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं इसको वैल्यू को, चाहे यहाँ पुट कर दो, यहाँ कहीं पुट कर दीजिए। आप पुट करें मान लीजिए यहाँ पर, देखिए एक बात है कि अब आप √x निकालते हैं तो y पुट कर दिए, y निकालते हैं x पुट कर सकते हो इसको आप। तो रूट ये आ गया x अपॉन रूट की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। देखिए ये x की वैल्यू है, आपने x की वैल्यू पुट करनी है 4, रूट में है तो रूट में रखेंगे आप, माइनस आ गया 9/√y इक्वल टू हो गया माइनस का 1। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाएगा 4/2, रूट से बाहर 2 आएगा, देन इक्वल टू हो गया 9, माइनस हो गया 9/√y इक्वल टू -1, ये 2 2 जा 4, इसको उठा के आप इधर ले जाइए, तो कहेगा 9, इसको उठा के आप उधर ले जाइए, तो 9/√y इक्वल टू -1, इधर आगे होगा माइनस का 2 हो जाएगा ये। तो आपके पास आ गया 9/√y इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 9, सो y इक्वल टू आ गया आपके पास वही रूट में, ये रूट चल रहा है ये, √y इक्वल टू हो गया आपके पास कितना 9/-3, तो 3 3 जा 9, हाँ जी समझ गया -3, तो √y की वैल्यू आ गया पर -3। अब इसको y की निकालनी है, बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए आप, √y का स्क्वायर करिए, इधर आप -3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा y आ जाएगा, या माइनस प्लस आएगा, 3 3 जा 9, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। क्लियर? तो आपके पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर आपने पहले क्या किया कि इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया मैंने, कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 2 जा 6/√x आ गया, यहाँ 9/√y आ गया, और 9/√y यहाँ पर भी एक प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया, इन दोनों को प्लस किया हमने, √x नीचे आ गया, और 6 + 4 10 आ गया, तो 10/√x आ गया, इधर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 6 और -1 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास क्या है √5x इक्वल टू 10 आ गया, √x इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2 आ गया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है, स्क्वायर करके, या 4 यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया है 4/4, कैसे आएगी, ये √x है, √x एक्चुअल क्या है 4। अब जैसे वो बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ गई, इस 2 को मैं उधर ले गया, तो माइनस का ये 3 आ गया। अब आप इसे ही y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, यहां गिवन है ये mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नीचे यहां आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 2m। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देखिए कई बार इसको हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं, लेकिन क्रॉस हमें करना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे हम। देखिए यहाँ पर एम एक्स है, यहाँ एक्स है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, चलो ये ले लिया आप, ये प्लस का भी माइनस का भी है, इसको मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर आएगा वही एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नीचे आपको आ जाएगा इसमें एन एक्स, ठीक है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर एन वाई प्लस का एन वाई, ये एन वाई हो जाएगा, ठीक है, अब ये माइनस का है प्लस का है, और इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2mn। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, इसको हम ऐड, पहले मैंने क्या किया, क्योंकि इसको हमने जो एन से मल्टीप्लाई करने पर हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये एन एक्स, इधर आ गया हमारे पास एन वाई, और इधर आ गया 2mn। क्लियर? अब मैंने किया इसको कैंसिल कर दिया, हम यहां पर हो गया ये एम एक्स प्लस एन एक्स, एम एक्स ये रहा, एन एक्स ये रहा, और इक्वल टू हो गया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो इसमें हमने कॉमन ले लिया x, हमारे पास आ गया m प्लस n, ठीक है, और इधर हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। देखिए अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn ये आपके पास रिड्यूस हो सकता है m प्लस n का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या करते हैं हम, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन आ गया m प्लस n, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया, x इक्वल टू हो गया m प्लस n, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है? अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू को किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, बेटर तो इसमें आएगा, सस्ती है ये, बड़ा हल्की है ये, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2m, x की वैल्यू कर लिया हमने mn, तो ये हो गया m प्लस n, ठीक है, ये x की वैल्यू है यहाँ पर m प्लस n लिख दिया हमने, और इक्वल टू हमारे पास क्या है ये 2m। हाँ जी, समझ आ गया? सो यहां हम क्या करेंगे अब, एक्स वैल्यू m प्लस n और y यहां पर आएगा प्लस y इक्वल टू 2m, y की वैल्यू निकालनी है, तो आएगा 2m माइनस m प्लस n, ठीक है, 2m इक्वल टू होगा m प्लस n माइनस में, तो ये को ले जाएंगे हम, तो y इक्वल टू हो गया 2m माइनस m माइनस n, क्योंकि हम बाहर माइनस है, ब्रैकेट से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यही माइनस हो जाएगा। अब y इक्वल टू होगा 2m माइनस m इक्वल टू m और n माइनस का, ये y की वैल्यू आ गई, तो प्लस की तो x की वैल्यू है m प्लस n आ गई, और y की वैल्यू होगी m माइनस n आ गई आपके पास, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4th, लास्ट क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपके सीरीज में नहीं है, क्योंकि 3 लेयर्स नहीं है उसमें, 3 क्वेश्चन का नहीं है, पर फिर मैं आपको करा रहा हूं ये। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 2x है माइनस वाई इक्वल टू है 4, इक्वेशन 1, y माइनस जेड इक्वल टू 6, इक्वेशन 2, x माइनस जेड इक्वल टू 10 और इक्वेशन 3। आप क्या करें, अब यहां पर तो x y है ही ऑलरेडी आपके पास, एक यहां पर y और z है, यहां पर x और z है, आप चाहे यहां से y फाइंड करके, तो y तो फाइंड करने, यहां x फाइंड करिए आप, ठीक है, z के फॉर्म में। यहां पर 2 इक्वेशन, z को रिमूव करना है, चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, हमें z को रिमूव करना है, क्योंकि हमारा x y है, तो हम मान लो लास्ट लेते हैं कि x माइनस जेड इक्वल टू 10, ठीक है, हम इसको z को इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा,
तो होगा x माइनस 10 इक्वल टू जेड। ये जेड की वैल्यू आ गई, हमने कहां से निकाली? इससे, वही सब्स्टिट्यूट मेथड। जिस इक्वेशन से हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसमें ही पुट नहीं कर सकते हम, तो अब इसकी वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं सेकंड वाली में। तो है बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए आप। तो y माइनस, अब z की वैल्यू आएगी इसमें x माइनस 10, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि यहां पर साइन माइनस का है। सो इक्वल टू कितना आपके पास 6, तो y माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 6। अब y माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 क्या होगा? माइनस 4। तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4। ये आपके पास इक्वेशन एक और आ गई, फोर्थ मान लो, फिफ्थ मान लो, जो भी ले लो आप, इक्वेशन ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए इसमें। पहली इक्वेशन आपके पास मैं यहां लिख देता हूं, ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। लो जी, एक्स की वैल्यू तो होगा 0 आ गई। क्लियर, ये एक्स वैल्यू आ गया आपके पास। अब इस एक्स वैल्यू किसी भी क्वेश्चन दीजिए, मान लिया आप जो है इसमें रखते हैं पहले आप वाई निकालने के लिए। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब 2 0 0, तो व्हाट द वाई? तो वाई की वैल्यू आ गई होगा वाई इक्वल टू माइनस 4। तो वाई की वैल्यू आपको आ गई माइनस का 4। क्लियर, ये वाई इक्वल हो गई। अब उसके बाद इसे रब कर देता हूं मैं। अब थर्ड रह गया आपके पास, जेड की वैल्यू निकालनी है। अब कहीं पुट कर दीजिए, चाहे यहां पुट करिए चाहे हाँ यहां पुट कर लीजिए आप। देखिए y माइनस जेड इक्वल टू 6 है, y की वैल्यू आई है माइनस 4, माइनस जेड इक्वल टू आ गया 6। तो जेड इक्वल टू हो गया इसमें 6 प्लस 4, ये तो ले जाएंगे, प्लस का 4 है, माइनस का जेड है ये। सो माइनस जेड इक्वल टू 10, सो जेड इक्वल टू माइनस 10। तो जेड की वैल्यू आपको आएगी माइनस 10। तो मैंने ये आपको समझा दिया है, मुझे 3 वाली क्वेश्चन का आता नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पर मैं समझा दिया है। आप किसी क्वेश्चन से पहले जो है वो x की वैल्यू, z की वैल्यू को x में रिप्लेस कर दीजिए आप। तो वो जो z की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे इसमें, तो इसमें पुट तो करेंगे नहीं हम, इसमें करेंगे। अगर हम यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू को, मान लो मतलब z की वैल्यू y की फॉर्म में लाएंगे तो हम इसको पुट कर देंगे हम। ठीक है, हम किसी एक सिखा के दूसरे में उसको पुट कर सकते हैं। बस अब ये मेरी रिक्वेस्ट है आगे स्टूडेंट से कि वही क्वेश्चंस भेजें जो टफ लगते हैं आपको। कोई जो पहला क्वेश्चन को टफ था ही नहीं बिल्कुल भी है, ये भी कोई खास टफ नहीं था। आज चलो ये थोड़ा हम सोचते कि बच्चे समझ में ना आया मान लो, और ये तो फिर है ही सिलेबस से बाहर। तो आगे आप कोशिश करें कि वही क्वेश्चन भेजें जो आपके सिलेबस में हो, थोड़ा आपको टफ लगे, ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन ना भेजें। मतलब कर सकते हो बिल्कुल, आप वीडियो देख के बार बार तो क्वेश्चन खुद कर सकते हो। ओके, थैंक्स बेटा।